स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक आपको कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे जो कि इसमें यूज होंगे, क्योंकि अगर आप उन सभी टर्म को नहीं जानते होंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन आपके नहीं सॉल्व होंगे। जैसे इसमें कुछ कुछ टर्म पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फुल आपका क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे इस चैप्टर का। बाकी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पता होने चाहिए जिससे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको समुच्चयों का यहाँ पे आपको कार्तीय गुणनफल, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना, यहाँ पे आप लिखेंगे माना ए और बी दो हमारे पास क्या हैं, दो हमारे पास समुच्चय हैं। समुच्चय यानी कि हमारे पास क्या है, दो सेट्स हैं, दो हमारे पास समुच्चय हैं। तब देखिए हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम लोग इसको इस हेडिंग को मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम लोग समुच्चय को क्या कहते हैं, इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास ए और बी, अगर आपके पास दो सेट दे रखे हैं यानी कि दो समुच्चय दे रखे हैं, तो इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं कैसे, ए क्रॉस बी करके आप निकालेंगे, ए क्रॉस बी करके। तो इसके बराबर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए कॉमा बी, यहाँ पे आप लिखेंगे ए कॉमा बी। देखिए अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और यहाँ पे स्मॉल ए जो है, स्मॉल ए आपका कैपिटल ए में बिलोंग करना चाहिए, और आपका जो स्मॉल बी है ये आपका कैपिटल बी में बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग का मतलब समझते हैं, जैसे कि अगर आप किसी अलग क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के निवासी लोग आपसे पूछते हैं आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग का मतलब आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ के निवासी हैं। तो उसी तरीके से जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि कैपिटल ए आपका सेट है उससे लिए जाना चाहिए, और स्मॉल बी जो है वो आपका कैपिटल बी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, यहाँ से देखिए हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू अगर समझेंगे तो कैसे समझेंगे, जैसे कि देखिए हमारे पास ए बराबर कोई सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं 1,2। ठीक, और हमारे पास देखिए बी बराबर भी एक सेट है, जैसा कि ए और बी मैंने आपको बताया दो सेट हैं। तो ए में आपके एलिमेंट है 1,2, उसी तरीके से बी में आपके एलिमेंट है 3,4। ठीक, 3,4 आपके पास इसमें एलिमेंट है। तो देखिए इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि समुच्चय का, आप ये दो आपके पास समुच्चय हैं, अब इसका आप कार्तीय गुणनफल कैसे निकालेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझिए। आप पहले तो लिख देंगे ए क्रॉस बी बराबर, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखिए आपको कैसे इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो यहाँ से एलिमेंट उठाना, एक तो यहाँ से, तो पहला तो 1,3 बन जाएगा, तो पहला तो 1,3 बन जाएगा। ठीक, उसी तरीके से दूसरा आप बना सकते हैं 1,4, तो यहाँ से 1,4 भी बन जाएगा आपका। उसी तरीके से अब 1 का काम खत्म हो गया, अब 2 पे आइए, 2,3 बन सकता है, तो 2,3 आपका बन जाएगा। उसी तरीके से अब आप आएंगे 2,4 बनाएंगे तो 2,4 भी बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा आपके नहीं बनेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, तो इसी को हम लोग कह देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। और इसका मतलब क्या हो गया, सर स्मॉल ए आपका कैपिटल ए में बिलोंग करना चाहिए। जैसे देखो ये 1 जो है इसको मैंने स्मॉल ए मान लिया, और ये 3 जो है इसको मैंने स्मॉल बी मान लिया। अब यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल ए बिलोंग करना चाहिए कैपिटल ए में, तो देखो स्मॉल ए की वैल्यू है 1, तो 1 देखो कैपिटल ए से ही तो आ रहा है, यानी कि कैपिटल ए से ही तो बिलोंग कर रहा है। अब बी को ले लो, स्मॉल बी लेंगे आप, तो स्मॉल बी देखिए आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी में ही तो बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं रिलेशन क्या होता है, रिलेशन समझेंगे, यानी कि हमारे पास संबंध क्या होता है, संबंध। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सर संबंध क्या होता है, अगर हमारे पास देखिए
आर हमारा क्या होना चाहिए, आर हमारा सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, बस इतना सा समझ लो। आर हमारा क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। अभी आपको इससे बिल्कुल मतलब नहीं रखना, ये तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए बिल्कुल बता दिया। अभी इसका देखिए, इसका कोई यूज भी नहीं है, ठीक, इसका ज्यादा यूज नहीं है। अभी हम रिलेशन के टाइप पढ़ेंगे, उसका यूज है। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, यही जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी का, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, इसको हम सबसेट कहते हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई सेट है, सेट से लिया हुआ एलिमेंट क्या कहला जाता है, सबसेट। जैसे आपके पास कोई एक स्कूल है, स्कूल से आप कोई भी बच्चा उठाएंगे, कोई भी बच्चा उठाएंगे तो वो स्टूडेंट कहलाएगा। उसी तरीके से आपके पास कोई सेट है, उससे कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो वो आपके पास सबसेट कहला जाएगा। अब इसको हम लोग देखिए, रिलेशन का आप सिर्फ इतना सही मतलब रखिए। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि हमारे पास संबंधों के प्रकार। संबंध यहाँ पे आप लिख सकते हैं संबंधों के, यहाँ पे आप लिख सकते हैं संबंधों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला हमारे पास आ जाता है क्या, सबसे पहला हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव। अभी मैं इसको हिंदी में बता देता हूं, रिफ्लेक्सिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं, स्वतुल्य। तो रिफ्लेक्सिव हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, टाइप होता है रिलेशन का। तो रिफ्लेक्सिव देखिए, मैं बार बार आपको बता दूं, देखिए आप इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ना पसंद करेंगे कि हिंदी में ज़्यादा पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर आप 12th बाद अगर आप इंग्लिश में अच्छी पकड़ बनाए रहेंगे तो 12th बाद आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप ग्रेजुएशन में बीएससी करते हैं, चूज़ करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्लस आपको आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी। तो देखो सर, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास ए कोई सेट है, माना हमारे पास कोई ए सेट है, तो हमारे पास इतनी सी रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन ये होती है कि ए कॉमा ए आपके आर में बिलोंग करना चाहिए ईच फॉर। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए सिंबल आप लिखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा, इसको हम लोग सबसेट कहते हैं। सेट से लिया हुआ एलिमेंट सबसेट कहला जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं ईच फॉर। ठीक, ईच फॉर कह देते हैं। ठीक, ईच फॉर का मतलब सारे एलिमेंट। तो ईच फॉर यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल ए बिलोंग करना चाहिए कैपिटल ए में। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझेंगे तो एग्जाम्पल देखिए इसका क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास देखिए, इसमें हम एक ही सेट, जब भी रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें एक ही सेट लेना है। चाहे आप सेट ए ले लीजिए, चाहे सेट बी ले लीजिए, चाहे सी ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेट में हम लोग ए ले लिए, ए बराबर हमने कोई सेट ले लिया जिसमें हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3। ठीक, ये हमारे पास सेट में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे सर, हमें रिफ्लेक्सिव अगर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आर बराबर, अब देखिए हम लोग इसको कितने मतलब तरीके से बना सकते हैं। इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर अभी हम लोगों ने निकालना सीखा था ना, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल, हमारे पास सेट दे रखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो सबसे पहले तो देखिए बन जाएगा 1,1। ठीक, उसी तरीके से बन जाएगा 2,2। उसी तरीके से बन जाएगा हमारे पास क्या 3,3। ठीक, एक जैसे 3 एलिमेंट थे, एक जैसे हो गए। अब उसी तरीके से हमारे पास क्या बन सकता है 1,2 बन सकता है, तो 1,2 बन गया। उसी तरीके से 2,3 बन सकता है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे 2,3 लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। और अगर हम लोग एक बनाना चाहेंगे तो एक इसमें और क्या बन जाएगा, देखो 1,2 बन गया, 2,3 बन गया, तो 1,3 भी तो बन जाएगा। तो आपके पास 1,3 भी बन जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास हो गया। तो इतने हमारे पास पॉसिबिलिटी है, इतने तरीके से बन गया। तो इसको देखो, रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन यही हमारे पास होती है ना रिफ्लेक्सिव की, इसको आप याद रखिएगा। रिफ्लेक्सिव में कहता है कि ए बराबर आपके पास कोई सेट है, उसमें एक ही जैसे एलिमेंट आपके 2 बार होने चाहिए। देखो आपके पास ए कोई सेट था, इसमें देखो आपके एक ही जैसे एलिमेंट 2 बार होने चाहिए। जैसे आपके जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं वो 2 बार होने चाहिए। जैसे देखो 1 को उठा लो तो 1 1 2 बार है ना, 2 को उठा लो 2 2 2 बार है ना, 3 को उठा लो तो 3 3 2 बार है ना। बाकी से हमें नहीं मतलब है। ठीक, बनेगा तो, लेकिन बाकी से हमें मतलब ही नहीं है। तो अगर आपके पास सेट में जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उसका 2 बार, यानी कि ए कॉम, अगर आप इसको ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, तो देखो ए कॉमा ए तो बन गया, ए कॉमा ए, यानी कि एक ही जैसे 2 बार एलिमेंट होने चाहिए। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अब उसी तरीके से नेक्स्ट जो टाइप हमारा आ जाता है वो क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक का। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे नेक्स्ट टाइप सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं, सममित कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिमेट्रिक, और इसको कहते हैं सममित, सममित कहते हैं हिंदी में। सो स्टूडेंट अब देखिए हमारे पास सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने इसमें क्या किया था, जैसे हम लोगों ने इसमें एक सेट लिया था, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक सेट लेंगे ए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई एक सेट हो ए, तो यहाँ से हमारे पास सिमेट्रिक की डेफिनेशन ध्यान से समझना, ए कॉमा बी आर में बिलोंग करना चाहिए आपका, और अगर आपका ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा यानी कि बी कॉमा ए भी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। चलो आओ इसका हम लोग क्या समझते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग इसको समझेंगे तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग एग्जाम्पल में ए बराबर कोई सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एलिमेंट कुछ इस तरीके से हैं 1 2 3, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो सिमेट्री की हमारे पास डिफिनेशन क्या होती है, ए कॉमा बी अगर आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट उसका उल्टा बी कॉमा ए भी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखो आप आर बराबर, अब इसमें आपको निकालना हो तो आप आसानी से निकाल लोगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यानी कि समुच्चय का जो हम लोगों ने कार्टी गुणनफल हम लोगों ने निकाला था, स्टार्टिंग में ही मैंने सिखा दिया था, तो उसी तरीके से हम लोग इसका भी निकालेंगे। तो अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो 1,1 बनेगा पहला, तो उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, 2,2 बन जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, तीसरा हमारे पास 3,3 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1,3 बन जाएगा, 1,3। उसके बाद 2,3 बन जाएगा, तो 2,3 भी हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 3,2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, 3,2 लिख देंगे। तो इस तरीके से इतनी पॉसिबिलिटी हमारे पास बन गई। तो अब देखो हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनना, हमारे पास डिफिनेशन क्या होती है इसकी। सिमेट्रिक कहता है कि ए कॉमा बी अगर आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरीके से देखो हम लोग क्या करेंगे। सो स्टूडेंट अब देखो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल ही मैंने गलत ले लिया था, ये मतलब इस सेट में हमारे पास ये तो कभी बनेंगे ही नहीं, ठीक, तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब देखो हम लोग को क्या करना है, अगर आपका ये सिमेट्रिक कहता है कि अगर आपका ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो भैया उसका उल्टा यानी कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो हम लोग इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। तो देखो ए कॉमा यानी कि 1 और 1 आर में बिलोंग कर रहा है, इसको उल्टा कर दो, 1,1 भी तो आपका आर में बिलोंग कर रहा है। जैसे ये आप हो गए और ये आप हो गए, दोनों सेम ही तो है, 1,1 है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1,1 आपका आर में बिलोंग कर रहा है, तो 1, यानी कि इसका उल्टा भी तो आर में ही बिलोंग करेगा। जैसे आप इसको ले लीजिए, 2,2 अगर आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा 2,2 का उल्टा क्या लिखोगे, 2,2 का अगर मैं आपको उल्टा लिखने को कहूँ तो आप फिर भी तो 2,2 ही बताओगे, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि 2,2 आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा यानी कि 2,2 भी आर में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल में मैंने यही आपको बता दिया, इसके ये एग्जैक्ट आपकी क्या होती है, इसकी डिफिनेशन होती है, इसको आप समझ लीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है, हमारा तीसरा हमारे पास देखिए 3 टाइप के होते हैं, ठीक, 3 टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग, पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक और तीसरा हमारे पास होता है ट्रांजिटिव। तो हम लोग लिखेंगे ट्रांजिटिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक कहते हैं, संक्रामक कहते हैं, ठीक। तो इसकी क्या डिफिनेशन होती है, इसकी डिफिनेशन ये होती है, इसमें भी देखिए हमारे पास क्या लेना होता है, हमें सेट लेना होता है, ए बराबर एक सेट लेना होता है, जिसमें हमारे पास देखिए इसकी डिफिनेशन ये होती है कि सर अगर आपके पास ए कॉमा बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है एंड आपका बी कॉमा सी इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, ए बी सी, और इसमें कितने एलिमेंट थे, इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए और बी थे। और अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव की अगर आप बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट थे, ए थे। अगर आप सिमेट्रिक की बात कर लेते तो सिमेट्रिक में ए कॉमा बी 2 एलिमेंट थे। अब ट्रांजिटिव में तीसरे में जब आएंगे तो इसमें 3 एलिमेंट रहेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अगर आपका ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, तब यहाँ से देखो बी भी आपका सेम होना चाहिए। तो बी भी आपका मान लो सपोज करो कैंसिल हो जा रहा है एक दूसरे से, ठीक है, तो आपका बच क्या रहा है, ए और सी बच रहा है ना, तो ए और सी आपका
आर में बिलोंग करना चाहिए। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। ये कहता है कि अगर आपके पास ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहे हैं, बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो यानी कि तब आपका ए और सी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। तो इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर हमने कोई ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ से देखो हम लोग अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे आर बराबर, तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम वालों को छोड़ो। अभी हम लोग खाली जो जैसे 1 1 लिखते थे, 2 2 लिखते थे, उसको छोड़ो। अभी अगर हम लोग 1,3 लिखेंगे, एक तो ये बन जाएगा। उसी तरीके से 2,3 लिखेंगे, ये बन जाएगा। उसी तरीके से 1,3 बन जाएगा। इतने तरीके के बनेंगे हमारे पास। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक है। पहले तो 1,3 बना तो 1,3, फिर 2,3 बना तो 2,3, अब 3,1 बनेगा ना, तो यहाँ पे 3,1 रहेगा। इसको सही कर लीजिएगा, 3,1 रहेगा। पहले ही मैंने 1,3 लिख दिया, तो फिर से वही मैं लिख दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखो, अब अगर इसको समझें डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, यही है इसकी डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन यही है। इसको समझिएगा। कह रहा है कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। दैट्स इट। अब अगर देखो हम लोग क्या करें, इसको ले लें, इसको ले लें। तो देखो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ध्यान देना, जब भी ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो बी बी आपका सेम होना चाहिए। जैसे 3 यहाँ पे, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ से देखो हम क्या कह सकते हैं, ए कॉमा बी जब आपका आर में बिलोंग, देखो ए कॉमा बी का मतलब 1,3, तो 1,3 आर में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो बी कॉमा सी यानी कि 3,1 भी आर में ही बिलोंग कर रहा है, तो बी भी कैंसिल हो जाता है आपका। तो बचता है ए कॉमा सी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए, यही होता है। तो ए ये हो गया आपके, सी ये हो गया, तो यानी कि आपका हो गया 1,1। देखो ए ये हो गया, सी, ए की भी वैल्यू 1 है, सी की भी वैल्यू 1 है, तो क्या 1 1 इसमें नहीं बिलोंग करेगा? मैंने आपको बताया था कि 1 1 लिखो, 2 2 लिखो, ये भी तो बनेगा। जैसे आपका 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 3 3 बनेगा, इस तरीके से भी तो बनेगा। तो ए की भी वैल्यू 1 है, सी की भी वैल्यू 1 है, तो 1 1 यानी कि ए और सी भी तो आर में बिलोंग करेगा। तो इस केस में ये आपका ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक हो जाएगा। अब लास्ट हमारे पास देखिए, ये तीनों मैं फिर से बता देता हूँ। आपके पास पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, जिसमें हमारे पास ए कॉमा ए यानी कि ए की जैसे एलिमेंट 2 बार रिपीट करने चाहिए। उसी तरीके से दूसरा होता है सिमेट्रिक, जिसमें ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अब से ट्रांजिटिव की बात करें, अगर ए बी, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं ए बी सी, तो कह रहा है ए बी अगर आपका आर में बिलोंग कर रहा है, बी और सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी भी सेम है, कैंसिल हो जाता है। ए और सी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए, ये आपकी ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। एक हमारे पास बच जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। जिस भी रिलेशन, जिस भी सेट में आपके पास ये तीनों पाया जाएगा, पहला स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जिसमें भी ये तीनों पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि हिंदी में हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध। ये हमारे पास इसका हो जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आई होप कि आपका ये जो भी डाउट है मतलब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा स्टूडेंट। अगर आपका ये सारे टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजिली तरीके से लग जाएंगे। पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे उसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद संबंध तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि अगर आपका अब सिर्फ और सिर्फ आर आपका सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। ठीक उसी तरीके से रिलेशन में बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये तीनों हमारे पास जैसे ही कंप्लीट होते हैं इस टाइप के जिसमें भी ये तीनों पाया जाएगा उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। सो स्टूडेंट अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।